स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, उपवासा की आंगन आंगन गाएगी। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। नमस्कार। स्वच्छ भारत अभियान एक विचार, एक क्रांति, एक अभियान। आइए इससे जुड़े और जोड़े बनाए भारत महान। स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम अंतर्गत आज हम हैं तुर्की प्रखंड स्थित अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय में, जहां के शिक्षक छात्र तमाम लोगों की यही सोच है कि हम स्वच्छता के प्रति कृतसंकल्प रहें, क्योंकि उनका यह मानना है कि हम स्वच्छ रहेंगे तभी स्वच्छ और समृद्ध भारत की कल्पना साकार हो सकेगी। आज इन्हीं भावनाओं के साथ आइए इनसे बातचीत करते हैं कि वह स्वच्छता के प्रति उनका क्या नज़रिया है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, उपवासा की आंगन आंगन गाएगी। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश हम पूरे भारत को स्वच्छ बना सकते हैं और हमारे या अन्य प्रयास किया है। लेकिन मोदी जी का यह एक सपना है और उसकी पुनरावृत्ति है, जो वर्तमान परिदृश्य में जो भौगोलिक संकट उत्पन्न हो गई है, मानवीय जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो गया है, उन सबसे निजात कैसे दिलाया जाए। तो आज हम अपने प्रकृति में बदलाव लाएंगे, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करेंगे, चेतना लाएंगे, तो स्वतः रूप से इसको हम दूर कर सकते हैं। हम जितने भी चीज़ों का उपभोग तो करते हैं, और अगर उस अवशेष को अगर हम यत्र तत्र फैला देते हैं तो उससे पड़ने वाले परिणाम को हम जान नहीं पाते हैं। अगर हम एक एक व्यक्ति को उसको परिणाम बताएं और समुचित जगह पर उसको डिस्पोज करें, तो प्रदूषण जो होते हैं उसको कम किया जा सकता है, लोगों को प्रभावित होने से बचाया जा सकता है। सर, आपका क्या नाम हुआ? डॉक्टर प्रिय रंजन, व्याख्याता सिटी तुर्की। प्रिय रंजन जी, आज पूरा देश प्रदूषण के कारण परेशानी की स्थिति में है, और हमारा दुर्भाग्य है कि देश में अपना शहर मुजफ्फरपुर नंबर 1 पर है। तो आप लगातार बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो इस प्रदूषण से कैसे निजात पाया जा सकता है? देखिए, शिक्षा तो है, शिक्षा के माध्यम से हम सिर्फ अभी तक सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, लेकिन सूचना को जब हम व्यवहार में जब तक परिणत नहीं कर लेंगे, अपने अंदर उसके माध्यम से चेतना नहीं लाएंगे, जो हम जितने भी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं उस उपभोग का जो शेष बचे हुए हैं उसका परिणाम क्या होगा। हम आए दिन अपनी सुविधाएं के लिए, है ना, सिर्फ ग्रहण तो करते हैं लेकिन यत्र तत्र गंदगी को फैला देते हैं, उससे आम जनजीवन प्रभावित होता है। हम अपने विलासता की वस्तु को यत्र तत्र फैला कर बिक देते हैं, उससे भी हमारे पर्यावरण को दूषित करता है, नष्ट होता है। और जब हम उसके विभिन्न परिणामों के बारे में आम लोगों के अंदर जागरूकता पैदा कर देंगे, जो हमारे पास जो भी
वस्तु हैं, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं, वो सभी वस्तुएं कभी न कभी विनष्ट होने के बाद हमारे पर्यावरण को दूषित करते हैं। तो अगर इसको हम समुचित ढंग से नष्ट कर दें और सही जगह पर करें तो हमारे पर्यावरण को दूषित नहीं करेगा। इससे संबंधित एक आम जागरूकता पैदा करने की जरूरत है, जो शिक्षा के माध्यम से ही पैदा की जा सकती है और पर्यावरण के प्रदूषण के क्षेत्र में मुजफ्फरपुर की गतिविधियों को कम किया जा सकता है। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, धूप आशा की आंगन आंगन गाएगी। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, धूप आशा की आंगन आंगन गाएगी। एक सवाल आपसे स्वप्न कि गांधी जी यह जो का महाविद्यालय साकार हरियाली में, खूबसूरती में, इसका सहज रूप देखा जा सकता है, तो इसके पीछे किन लोग की प्रेरणा है कि यह महाविद्यालय, अगर हम कहें कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इसको एक मॉडल के रूप में माना जा सकता है, तो इसके पीछे किन लोग का श्रम है? बहुत ही बढ़िया सवाल किया आपने। ये स्वच्छ भारत अभियान जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, इसका साकार रूप हम अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की में देख सकते हैं। और ये जो परिकल्पना तैयार की गई है, यहाँ के प्राध्यापक, व्याख्याताओं और जो अध्यापक शिक्षक हैं यहाँ पे, जो प्रशिक्षु हैं यहाँ पे, उन सारे का श्रम है यहाँ पे जुड़ा हुआ, और उन सारे के मेहनत से ये परिकल्पना साकार हो पाई है। और यह एक मैसेज है उन तमाम महाविद्यालयों और विद्यालयों के लिए कि वो इस विद्यालय को अपना एक रोल मॉडल बनाकर, जिस तरह का स्वच्छता का वातावरण यहाँ पे देखने को मिलता है चारों ओर, वो अपने यहाँ भी इस चीज़ को पूरा करके रोल मॉडल बना के और स्वच्छ भारत अभियान की परिकल्पना को साकार करने में भारत सरकार की जो अवधारणा है उसको पूरा कर सकते हैं। हमारे साथ हैं अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय में एमएड के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार वर्मा जी। तो मनोज जी, आप गांव से आते हैं और कहा जाता है कि देश की आत्मा जो है सो गांव में निवास करती है, लेकिन आज गांव में सबसे ज़्यादा स्वच्छता की स्थिति बदतर है। तो मूल रूप से एक ग्रामीण होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, आप क्या महसूस करते हैं कि वहाँ क्या अभाव है और उसको कैसे पूरा किया जा सकता है? हम जानते हैं भारत गाँव का देश है और भारत देश के 70% आबादी गाँव में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आज के परिवेश में जो व्यक्ति हैं वो शहर को पसंद करना शुरू कर दिए हैं। इसका सिर्फ एक कारण है गांव में सुविधा का अभाव। आज के परिवेश में सरकार गांव के लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, खास करके स्वच्छता अभियान को लेके। हर एक गांव में ओडीएफ के तहत शौचालय बनाए जा रहे हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में, प्रचार प्रसार के अभाव में और यूँ कह लीजिए कि शिक्षा के अभाव में जो सरकार द्वारा फैसिलिटी मुहैया कराई जा रही है उसका प्रॉपर उपयोग ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं। शौचालय बने हुए हैं
लेकिन व्यक्ति शौचालय में नहीं जाके बाहर शौच करना पसंद करते हैं। उनका एक धारणा है कि बाहर शौच करने से खेत उपजाऊ होगा, लेकिन उसका वाइड इफेक्ट जो होता है कि जो बैक्टीरिया फैलते हैं उसके कारण जो बीमारी उत्पन्न होते हैं, हैजा और विभिन्न तरह की बीमारियां, जिससे गांव खास के इफेक्टेड है, उस पर हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। गांव के लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा कि स्वच्छता कितना बहुमूल्य चीज़ है हमारे दैनिक जीवन के लिए। स्वच्छता के कारण अगर मेरा शरीर स्वच्छ रहेगा तो मेरा मन मस्तिष्क भी स्वच्छ रह सकेगा। अगर शरीर स्वस्थ है तभी हम हर किसी भी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा कहीं ना कहीं से प्रदूषण है, गंदगी है और सिंगल यूज प्लास्टिक को भी एक बड़ा कारण माना गया है। तो आपकी दृष्टि में क्या यह घातक है? जैसा कि आपने कहा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में कि यह किस प्रकार से अपने पर्यावरण को नष्ट कर रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक वो नॉन रिसाइकेबल है, जिसके कारण क्या होता है कि वो जहां भी अगर उसको छोड़ दिया जाए खुले में तो उस जगह को वो प्रदूषित करता है और उसकी फर्टिलिटी, जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी को वो कमज़ोर करता है और तरह तरह के माइक्रोब्स पनपते हैं, जिसके कारण एनवायरनमेंट काफ़ी प्रभावित होता है। दूसरी बात है कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे गाँवों में भी, शहर के अलावा हमारे गांव में भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक काफ़ी ज़ोर शोर से उपयोग किया जाता है और जितने भी घर के कूड़े कचरे हैं लोग अपने खेतों में डालते हैं, जिस कारण से यह सिंगल यूज़ प्लास्टिक भी वहाँ पे चला जाता है और इस कारण उस खेत की फर्टिलिटी को कम करता है और फसल के उत्पादन में बाधक का कार्य करता है। रवि जी, आज पर्यावरण को लेकर, प्रदूषण को लेकर पूरा देश परेशान है और स्वच्छ भारत अभियान का एक बड़ा मिशन चलाया जा रहा है। यह सफल कैसे हो, आपकी दृष्टि में इसके लिए कोई सुझाव है? सबसे पहले हम अपने घर में जितने भी कचरा है उसको दो तरह से विभाजित करें, एक सूखे कचरे, एक गीले कचरे। दोनों जगह कचरे को अलग अलग करते हैं और एकत्रित करके एक निश्चित स्थान पर अगर हम डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। इससे कई प्रकार के फायदा हो। एक, जो अभी शहर में जो जल जमाव है, नाला का जो जमाव है, उसका मुख्य कारण प्लास्टिक है। वह प्लास्टिक जिसमें हम सब्जी खरीद कर लाते हैं, जो कपड़ा खरीद कर लाते हैं, जिस प्लास्टिक में जो सिंगल यूज प्लास्टिक जिसको कहते हैं, एक बार यूज करके उसको फिर हम बिक देते हैं, उसको हम एक सही जगह पर रख कर अगर हम रख दें तो इससे स्वच्छता भी बनी रहेगी और दूसरी चीज़ की ये जो नाला जो है, ये जो जाम होता है, ये भी नहीं हो पाएगा। अध्यापक, शिक्षा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की यह सोच है कि स्वच्छता के प्रति हम अपनी संकल्पशीलता को, अपने विचारों की यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाएंगे तथा यह संकल्प लेंगे कि हमें स्वच्छ रहना है, स्वस्थ रहना है। आज यहाँ कुछ छात्र और छात्राओं ने गीतों के माध्यम से स्वच्छता के प्रति अपने विचारों को, अपने अलख को जगाने का प्रयास किया है। आखिर उनकी क्या भावना है, स्वच्छता के प्रति क्या विचार है, क्या संकल्प है, आइए सुनते हैं गीतों के माध्यम से।
इनकी संग बजाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। सर आपसे एक सवाल जी कि आज राज्य ही नहीं देश पूरा गांव से लेकर शहर तक प्रदूषण का आलम है, पर्यावरण को लेकर संकट है और धूलकण जो जिस तेजी से मनुष्य के सांसों में जहर बनकर घुल रहा है, एक बड़ी विकट समस्या है। एक अध्यापक के नाते इसके समाधान के लिए किस प्रकार का पहल किया जाना चाहिए? ये जो अभियान है, ये अभियान के तहत तो खैर व्यापक माध्यम विभिन्न अलग अलग माध्यमों से कार्यक्रम चालू किया जा रहा है। जहाँ तक इस संस्थान या इंस्टीट्यूशन की बात है तो यहाँ पर हम लोग ये देखना चाहेंगे कि यहाँ दो तरह के स्टूडेंट टीचर्स हैं। एक तो जो टीचर हैं, जो भावी टीचर है, कहीं स्कूल में फिर जाएंगे, और उसमें भी एक ऐसे भी हैं टीचर जो कहीं टीचर हैं अनट्रेंड है, यहाँ आए हैं, वो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। साथ ही जो एमएड के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से निकलेंगे तो फिर एक अच्छे टीचर एजुकेटर बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ पर यदि हम लोगों को जागरूक करें, उसके बारे में संवेदनशीलता को बढ़ाएं, उसके बारे में सजगता को बढ़ाएं, तो मुझे लगता है कि यहीं से यदि शुरुआत किया जाए, अभी भी शुरुआत किया जाए और अच्छा ढंग से किया जाए तो एक बहुत बड़ा मैसेज बाहर जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस कदम को आप सार्थक मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं कि ये राष्ट्रीय नहीं बल्कि हम कहा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये विषय वस्तु है। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसके साथ ही आज ये बहुत खेद का विषय है कि मुजफ्फरपुर ज़िला जो इंडिया में माने ये पोल्यूशन के मामले में टॉप की स्थिति बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये तो चिंता का विषय है। सांस की समस्या से जूझ रहे हैं लोग। तो इसके लिए ज़रूरत है कि हम सभी छोटे छोटे स्तर पर हम इसकी शुरुआत करें, घर से शुरुआत करें, अपने अपने विद्यालय से, स्कूल से शुरुआत करें और एक अच्छा मैसेज लाएं। आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। इस प्रकार से हम लोग कुछ तो काम कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्वच्छता के प्रति लोगों में कितनी जागरूकता है। यहाँ के छात्र और छात्राएं भी गीतों के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से और कई माध्यम से निरंतर स्वच्छता का अलग जगा रहे हैं। यहाँ के छात्राओं ने स्वच्छता पर केंद्रित एक कविता की प्रस्तुति करने का प्रयास किया है। आइए सुनते हैं। दिसवायापन सोने की चिड़िया, लाज बचावा तू खाला गिरिया। दिसवायापन सोने की चिड़िया, लाज बचाला तू खाला गिरिया। लागल बा कलंक भारत माई पे, लागल बा कलंक भारत माई पे। ध्यान अब दे दा भऊ सफाई पे, ध्यान अब दे दा बाबू सफाई पे। सड़के पर फेंका कूड़ा, स्वच्छ भारत का सपना अधूरा। सड़के पर फेंका कूड़ा, स्वच्छ भारत के सपना अधूरा। उठता सवाल बुराई पे, उठता सवाल बुराई पे। ध्यान तानी दे दा भैया सफाई पे, ध्यान तानी दे दा भैया सफाई पे। कि आज स्वच्छता की जब बात चलती है तो महिलाओं की एक बड़ी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि स्वच्छता की पहली पाठशाला वहीं से आरंभ होती है। सुबह से चौके की सफाई, आंगन की सफाई, तुलसी चौड़ा की सफाई। लेकिन आज इतनी बड़ी भागीदारी होने पर भी स्वच्छ भारत अभियान जो है सो कहीं ना कहीं से बहुत सफल नहीं हो पा रहा है जितनी हम उम्मीद कर रहे हैं। तो महिलाओं की क्या भागीदारी बनती है उसकी स्वच्छता प्रति? जी बिल्कुल, हमारी तो शुरुआत ही होती है स्वच्छता से। हमारी शुरुआत तो स्वच्छता से ही शुरू होती है। सुबह से शुरू हो जाते हैं स्वच्छता अभियान में, और सबसे पहले घर की सफाई, पूजा घर की सफाई, किचन की सफाई, इस तरह से करते करते पूरे घर की सफाई से लेकर के बाहर तक सफाई हम लोग करते हैं। यहाँ पे एक कहना चाहूँगी कि हम लोग स्वच्छता
सफाई करते करते ये भूल जाते हैं कि हमारे पड़ोसी के घर जो होते हैं वो कूड़ा का ढेर लग जाता है, हम लोग उनके बगल में जाके डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान देनी होगी कि हम स्वच्छ खुद हो रहे हैं, साथ साथ हम दूसरे को भी स्वच्छ करें। दूसरे के यहाँ पे कूड़ा हम ना फेंकें, दूसरे जगह पे हम उसकी एक जगह होनी चाहिए, वहाँ पे डस्टबिन रखी जानी चाहिए और सभी लोग की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग वहाँ पे कूड़ा फेंकें, पड़ोसी को गंदगी का मुहैया नहीं कराएं हम। सब लोग मिलजुल कर स्वच्छता जी, तो इस तरह हम लोग को पूरी ध्यान देनी चाहिए कि हम स्वच्छ बने, साथ साथ पूरे जग स्वच्छ बने और स्वच्छ बने। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। आज एक बड़ी समस्या है कि जो घरों से जो कचरा निकलता है तो उस कचरा को कहीं पर न रखने की जगह है, न उसको ठिकाने, यानी कि उसको नष्ट करने की। तो वो जो कचरा जो निकलता है, आपकी दृष्टि में उसका कुछ समाधान हो सकता है उस दिशा में? सर, इसका समाधान तो बहुत आसान है। जैसे कि हम नगर निगम के क्षेत्र में रहते हैं, हर घरों से कूड़ा कलेक्ट किया जाता है, तो उस वक्त हमारे नगर निगम के अधिकारियों को चाहिए ये कि हर घर में एक ऐसा डब्बा दे दे कि जहाँ से वो ऐसा कचरा जो गलने वाला हो उसको अलग किया जाए। वहाँ से उस कचरे को पर डे कलेक्ट करके उसको जो हम लोग जैसे वर्मी कंपोस्ट वगैरह बनाते हैं, जो खाद बनाते हैं, उसको इस्तेमाल हम लोग उसको बनाने में कर सकते हैं। फिर सर, जैसे कि हमारे तीर्थ स्थल से, जैसे कि मंदिरों वगैरह से जो वहाँ का फूल वगैरह निकलता है सर, जो कि सड़कों पर फेंका रहता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है सर, क्योंकि जो भगवान को अर्पित किया गया है वो अगर हमारे पैरों के नीचे आता है तो हमें कहीं ना कहीं उससे तकलीफ होती है, उससे पीड़ा होती है। हमें उसको चाहिए कि उस सब फूलों को भी इकट्ठा करके, जैसे हम उसको एक खाद तैयार करके शहरों में उसको हम बेच सकते हैं, उससे सर हम अपना अर्निंग कर सकते हैं सर। और सर, जैसे कि हमारा शहर में जगह कम होती है सर, तो शहरों में हम ये ऐसा कर सकते हैं कि एक गमले में उस खाद की मदद से कुछ पौधे तैयार कर सकते हैं, फूल लगा सकते हैं, कुछ छोटी छोटी सब्जियां जो कम मिट्टी में हो जाती है उसको हम सर यूज़ कर सकते हैं सर। हमारे साथ हैं सुभेश कुमार, एमएड के छात्र हैं, कवि हृदय हैं और स्वच्छता के प्रति इन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। हम चाहेंगे कि उसके माध्यम से वे स्वच्छता का अलख जगाएं। हम अंगुल काट के ऋषियों के चरणों में अर्पित करते हैं, बचपन तक अक्सर अपना शौर्य को समर्पित करते हैं। सिकंदर की शमशीर झुका दी, भारत की फौलादों ने शासन को नाकाम कर दिया, एक वीर आज़ादों ने खेल जगत को हिला दिया। कोहली और साइना नाम ने इतिहास बदलकर दिखा दिया है चाचा कलाम ने, और दस्तखत है इस मिट्टी का समूचे आसमान में, ये गंदगी का धब्बा कैसा है मेरे हिंदुस्तान में। संजीव जी, आज जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो एक कार्यक्रम चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान, जी हाँ, इसको कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, लोगों तक पहुंचाया जा सकता है? सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम एक सामाजिक जागरूकता का कार्यक्रम है और एक बहुत ही अच्छा एक जागरूकता अभियान चला है। और इसको बेहतर बनाने तक, जहाँ तक आप पूछ रहे हैं, तो बेहतर इसे बनाने के लिए स्वयं जागृति, सेल्फ मोटिवेशन जब तक हम सबों में नहीं आएगा, किसी के कहने पर हम काम कर रहे हों, ऐसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ये मेरा काम है, अपना काम है। इस तरह से अगर हम इस पर जागृति ला दें, खास करके हम टीचर एजुकेशन में टीचर लोग हैं और टीचर बना रहे लोग हैं, तो सारे लोगों को हम लोग इस तरह से प्रेरित कर दें कि वो उनका अपना काम लगे, अपना ही अपने ढंग से उसको कर पाएँ और बेहतर कर पाएँ। तो इससे एक सामाजिक जागृति स्वतः आएगी, घर घर में जाएगी। किसी के कहने की बजाय प्रचार प्रसार भी एक माध्यम है, लेकिन जब तक हम इसे अपने काम को अपने जैसा नहीं समझ लेते और समझा देते, तब तक थोड़ा सा स्लो होगा। बट मैंने तेज़ी लाने के लिए हमको लगता है कि ये करना चाहिए। शहर गली में चर्चा है स्वच्छ भारत अभियान की, शहर गली में चर्चा है स्वच्छ भारत अभियान की, शहर गली में चर्चा है स्वच्छ भारत अभियान की, शहर गली में चर्चा है स्वच्छ भारत अभियान की। आओ बच्चे तुम्हें बताएं महत्ता कचरा दान की, आओ बच्चे तुम्हें बताएं महत्ता कचरा दान की, आओ बच्चे तुम्हें बताएं महत्ता कचरा दान की, आओ बच्चे तुम्हें बताएं महत्ता कचरा दान की। बिना प्रबंधन बीमारी फैले जो दुश्मन जान की, बिना प्रबंधन बीमारी
फैले जो दुश्मन जान की। बिना प्रबंधन बीमारी फैले जो दुश्मन जान की। बिना प्रबंधन बीमारी फैले जो दुश्मन जान की। उचित प्रबंधन खाद बनाता करता मदद किसान की। उचित प्रबंधन खाद बनाता करता मदद किसान की। स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम में आज हम थे तुर्की स्थित अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय प्रांगण में। यहाँ के छात्र छात्राओं, शिक्षकों की, तमाम लोगों की यही सोच है कि हम स्वच्छता के प्रति संकल्पशील हों और जहाँ भी प्रदूषण हो, गंदगी हो, उसको मिटाने का संकल्प ले। और लोगों की सोच अगर इसी तरह आगे बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं जब भारत अपनी समृद्धि के पथ पर होगा और स्वच्छता के मामले में हम पूरे विश्व के लिए एक मॉडल बनेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।